हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई मैं 5.5 इंच रखूँगी। आप 6.5 इंच तक इसकी गहराई रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से करीब 1.25 इंच पर या 1 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। जितनी चौड़ाई हमने यहाँ से रखी है इतनी ही चौड़ाई पर हम यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच के आसपास, और यहाँ से करीब आधा पौना इंच छोड़कर हम यहाँ पर भी 1.25 इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हमारी जितनी चौड़ाई यहाँ से है इतनी ही चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे। यहाँ से हम इसको देख लेंगे और फिर इस निशान को हम बिल्कुल नीचे मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये पट्टी हम अलग कर लेंगे। हमारा ये नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद हमने ये जो कट लगाए हैं इनके ऊपर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से हम इसकी कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। और ये कट लगाने के बाद हम इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम अपने गले को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम इस तरह से एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। और हमने जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर हम एक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम इसी तरह से एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर इसी तरह से हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। मैंने इसके बीच में सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करते हैं।
ये कटिंग करने के बाद हम अपने गले पर बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगाते हैं। एक कट हम यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे और छोटे छोटे से कट पूरे गले पर लगा देंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं और अगर आपके कॉर्नर नहीं निकल रहे हैं तो आप इस तरह से अपने कॉर्नर बिल्कुल बाहर निकाल लें और आप चाहें तो पलटने के बाद इसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद हम अपनी मैचिंग की एक पट्टी लेते हैं। ये हमारे गले के बीच की पट्टी है और इस पट्टी पर हम अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। हमारी नीचे थोड़ी जगह बचनी चाहिए और साइडों में इस पट्टी की लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं। मेरी इस पट्टी में यहाँ पर जोड़ है और इसको मैं इस तरह से, ये मेरा जोड़ नीचे की साइड आ जाएगा। इस तरह से आपको ये पट्टी पेस्ट करनी है। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से यहाँ पर पट्टी रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। बाद में आप इस सिलाई को उधेड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के कलर की एक पट्टी लेते हैं और इस पट्टी की चौड़ाई करीब करीब 1.5 इंच है और लंबाई आप जितनी ज़्यादा रख लें उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो आप छोटी छोटी ऐसी कई पट्टियाँ काट लें। और इसके बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाते हैं और एक साइड से हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद हमें इस पट्टी को सीधा करना है। हम ये जो पट्टी सिलते हैं इसकी चौड़ाई ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत कम होनी चाहिए, यानी पाइपिंग से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। जो हम डोरी बनाते हैं उससे थोड़ी मोटी होनी चाहिए। इसके बाद हम अपनी पट्टी को सीधा करते हैं। या तो आपके पास कोई बारीक सी स्टिक हो, आप उससे इसको सीधा कर लें, या फिर आप बड़ी सुई ले लें और उसमें या तो आप मोटा धागा डाल लें, या फिर जो रील का धागा होता है उसे कई बार आप फोल्ड कर लें। और इसमें यहाँ पर हम 2-3 टाँके लगाते हैं पहले, और इसके बाद हम इस डोरी के बीच में से सुई निकालते हैं। सुई हमारी दूसरी साइड नहीं आनी चाहिए और इसको हम दूसरे सिरे पर निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सुई से थोड़ा सा अपना ये डोरी का हिस्सा अंदर कर लेंगे और इसके बाद जब ये हिस्सा थोड़ा अंदर हो जाएगा हम इसको इस तरह से खींचते चले जाएंगे और इसको दूसरे सिरे पर निकाल लेंगे। सीधी करने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं और अपनी इस पट्टी के ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमारी ये जो पट्टी है हम इस पर, ये हमारा पट्टी का बीच का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है, हम यहाँ से ऊपर से करीब 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पूरी पट्टी के ऊपर हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। जैसे हमने एक साइड पर ये निशान लगाए हैं, सेम तरीके से हम इन्हीं के बिल्कुल सामने दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। आप स्केल से इस तरह से नाप लें। इसके बाद हमने जो पट्टी सिली है इनको हमें, हमारा ये जो निशान है इसके ऊपर सीधा इस तरह से ना सिल के हमें तिरछा इस तरह से सिलना है। पहले हमें एक साइड से इनको सिलना है, तो हम इनको पहले इस तरह से यहाँ तक नापते हैं, तो ये हमारा यहाँ तक आता है। तो इसी साइज में हम पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम अपनी पट्टियों को इस तरह से रखते हैं और एक साइड पहले हम इनको सीलते चले जाएंगे। इन्हीं निशानों पर इस तरह से तिरछा रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। हमारी ये जो बुकरम वाली पट्टी है ये ऊपर से हमें दिखाई दे रही है, हमें इसके बिल्कुल पास ये सिलाई लगानी है। हमें ऐसे इन निशानों के बिल्कुल बीच में, जैसे यहाँ पर हमारा निशान है तो पट्टी हमारी ये इस निशान के बीच में आनी चाहिए। ऐसे रखते जाना और सीलते जाना है। सारी पट्टियाँ हमें इसी तरह से सीलनी है। एक साइड हमने पट्टियाँ सील ली हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने ऊपर की साइड ये निशान लगाया था और यहाँ पर ये पट्टी सीली है, तो इस साइड हमने ऊपर की साइड निशान नहीं लगाया है, 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है। तो हम इसको यहाँ पर इस निशान के ऊपर तिरछा सीलते हैं,
फिर इसी के सामने हमारा निशान है, इसके ऊपर इस तरह से सिलते हैं। हर निशान के ऊपर हम दूसरी साइड भी इन पट्टियों को ऐसे सिलते चले जाएंगे। मैंने दूसरी साइड से भी ये पट्टी सिल ली है। और एक चीज़ का इसमें आपको और ध्यान रखना है, हम अपनी जो हमारी ये बुकरम की चौड़ाई है इसको हम नापते हैं और वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे जो हमारी बुकरम की पट्टी है। और इंच टेप को हम इस तरह से इस निशान तक फोल्ड करेंगे और फिर एक साइड में जहाँ पर हमारी बुकरम की पट्टी है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक निशान हम बुकरम की पट्टी पर ऊपर लगा लेंगे ताकि हम एक निशान बीच में लगा सकें। और फिर हम स्केल लेकर बीच में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी बाकी पट्टियाँ लेंगे और हम उसको इस तरह से सिलते हैं। यहाँ पर हमारी ये ऊपर की साइड सिली हुई है और ये नीचे की साइड। फिर हमारी दूसरी पट्टी यहाँ पर इस तरह से सिलेगी और जो हमारा क्रॉस होगा, ये हमारा जो बीच का निशान है, यहाँ पर हमारा क्रॉस होगा। हम अब पहले इस साइड से पट्टियाँ सिलनी शुरू करेंगे। हम यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, फिर हम इसी पट्टी पर दूसरी पट्टी रखेंगे और क्रॉस हमारा यहाँ पर होगा। ऐसे ही हम सारी पट्टियाँ रखते जाएंगे और सिलते जाएंगे। पहले एक साइड से सिलेंगे। अब हम दूसरी साइड इस तरह से इन पट्टियों को सिलते जाएंगे। यहाँ पर इन पट्टियों पर मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें ये पट्टी तैयार करनी है। और इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और हम पहले यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करते हैं। और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो अपनी इस पट्टी को हम इस तरह से इसके नीचे रखते हैं और जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ पर हम इस पट्टी को इस तरह से सिलते चले जाएंगे। पहले इस साइड फिर दूसरी साइड। हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगानी है। फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ये सिलाई लगा देंगे। और आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान भी रखें, हमारी पट्टी की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। और ये सिलाई फिर हम गले की दूसरी साइड उतार देंगे। इतना नेक बनाने के बाद हमें हमारे जो क्रॉस है इनके बीच में मोती लगाने हैं। ये कैसे लगाने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। हमारी ये जो लाइन है ये क्रॉस बिल्कुल इसके बीच में होने चाहिए। हम यहाँ पर सुई निकालते हैं इस क्रॉस के यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें मोती डालते हैं और फिर क्रॉस के ऊपर की साइड हम सुई निकालेंगे यहाँ पर। फिर वहीं पर हम सुई निकालते हैं। कम से कम 2 बार हम इसको पक्का कर देंगे, टाइट कर देंगे इसे थोड़ा सा। और फिर उसी जगह पर हम सुई नीचे की साइड निकाल देंगे। इस तरह से हमें ये मोती लगाने हैं। इसके बाद हम अपने नेक के ऊपर ये बारीक सी लेस लगा देंगे। और यहाँ पर हमें बारीक लेस ही लगानी है क्योंकि अगर हम चौड़ी लेस लेते हैं तो वो हमारी घूमती नहीं है। यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे लगाएंगे, फिर हल्का सा हम यहाँ पर ऐसे कॉर्नर सा बना देंगे और इसके चारों तरफ हम लेस लगा देंगे। बिल्कुल गले के किनारे पर रख के हमें इसको सिलना है। यहाँ तक लेस लगाने के बाद हम अपनी मशीन को इस तरह से उठाते हैं और अपनी लेस को ऐसे घुमा लेते हैं। और अगर यहाँ से आपकी लेस में फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप यहाँ हल्की सी प्लेट डाल सकते हैं। और इसके बाद
हम बिल्कुल सीधे इसको इसके ऊपर सील देंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और इस तरह के सिंपल से और स्टाइलिश से नेक डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।